पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म के लिए नून लीग को वोट देने का ऐलान। वफाकी काबीना में कोई वजारत भी नहीं ली जाएगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है आसिफ जरदारी मुल्क के सदर बने। कौमी असेंबली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार खड़े करेंगे। ये हमारा आईनी हक है। 18 माह नून लीग की हुकूमत में पार्टी को शिकायत रही। नून लीग का वज़ीर आज़म बना तो उसने पुरानी सियासत ही करनी है। हम एहतजाज के साथ नताइज को कबूल करते हैं। सीईसी इजलास के बाद बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपी के पास मरकज में हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं। मैं खुद को वज़ीर आज़म के लिए पेश नहीं कर सकता। तहरीक इंसाफ ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि पीपल्स पार्टी से बात नहीं करेगी, जिससे पीटीआई ने जाहिर कर दिया कि वो हुकूमत नहीं बना सकती। नून लीग वाहिद जमात है जिसने हमें हुकूमत बनाने की दावत दी। बिलावल भुट्टो ने सियासी जमातों से राबतों के लिए कमेटी भी बना दी। कमेटी में कमर जमान कायरा, मुराद अली शाह, सनाउल्लाह ज़ाहरी, नदीम अफजल चंद और दीगर शामिल हैं। तहरीक इंसाफ ने विफाक और सूबाई हुकूमतें बनाने के प्लान का ऐलान कर दिया। विफाक और पंजाब में MWM के साथ हुकूमत बनाई जाएगी। KP में जमात इस्लामी के साथ हुकूमत बनाई जाएगी। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ रऊफ हसन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा, KP में अली अमीन गंडापुर हुकूमत बनाएंगे। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से बात नहीं करेंगे। बानी PTI ने आमिर डोगर को कौमी असम्बली में सरबराह मुंतखब किया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी जल्द कराने की हिदायत की है। बानी तहरीक इंसाफ का पैगाम है, जो इंतखाबात जीता उसे हुकूमत बनाने दी जाए। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं, तहरीक इंसाफ के फैसले की हमें खुशी है। ये तहरीक इंसाफ की अपनी जमात है, तमाम सहूलतों से इस्तेफादा कर सकती है। मौजूदा उसूलों के साथ हम खून के आखिरी कतरे तक साथ हैं। हम बानी PTI के बयानिए के साथ खड़े हैं। हमारी तरफ से कोई ख़ास डिमांड है, ना ही लालच है। तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाना जमहूरियत के खिलाफ है। जमात इस्लामी की खैबर पख्तूनख्वा में कोई सीट नहीं बची। दोबारा गिनती में PK 20, 21 और 17 में PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को कामयाब करार दे दिया गया। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ कहते हैं, जमात इस्लामी के साथ धांधली हुई। उम्मीद है PTI पख्तूनख्वा में हमारी सीटें वापस करेगी। हमारा मैंडेट चोरी करने की कोशिश की गई तो हम मज़ाहमत करेंगे। तहरीक इंसाफ से अभी कुछ तय नहीं पाया, अभी इत्तेहाद नहीं हुआ, मुशावरत हो रही है। तहरीक इंसाफ से राब्ते हो रहे हैं। आज़ाद अरकान हुकूमत बना सकते हैं तो बड़े शौक से बनाएं। अगर इन्होंने अक्सरियत दिखा दी तो हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आईनी और जमहूरी तरीक़ाकार यही है। मरकज में बतौर पार्टी नून लीग बड़ी जमात है। अक्सरियत के बावजूद मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। कौमी मुफाद के लिए कुर्बानी देना होगी और बर्दाश्त करना होगा। आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में जीते, उसे झुटलाया नहीं जा सकता। एक सूबे में नॉन स्टेट एक्टर्स ने लोगों को वोट डालने नहीं दिया। इंतखाबी नताइज आते ही एक तरफा शोर शुरू कर दिया गया। 10-12% पर राय कायम कर लेना मुनासिब नहीं था। हमें असल मैंडेट दें तो कल हुकूमत बना सकते हैं। अगले 10 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा देंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI ने कहा कि जल्द से जल्द इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं। हमारे उम्मीदवारों को 25-25 करोड़ की ऑफर की गई। किसी जमात का आज़ाद उम्मीदवारों को अप्रोच करना गैर आईनी और गैर अखलाकी है। अवाम ने हमें जो मैंडेट दिया उस पर डाका डाला गया। इस्लामाबाद की 3 सीटें हम जीत चुके हैं। लतीफ़ खोसा कहते हैं, 2 पार्टियों में बंदर बांट जारी है। नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से हार गए थे, उन्हें कबूल कर लेना चाहिए। ताजपोशी के लिए लाए गए ज़िले सुबहानी के ख्वाब चिकनाचूर हो गए। असद कैसर ने कहा, हमें कहा गया था बानी PTI की सियासत ख़त्म हो चुकी। बानी PTI की सियासत को ख़त्म करने वाले खुद सियासत से दस्तबरदार हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी के फैसले का खैर मकदम आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत से विफाक में हमारी हुकूमत यकीनी नजर आती है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। कहा, सबसे बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून है। MQM और दीगर इत्तेहादी जमातों से भी मुशावरत होगी और कमेटी भी बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म के लिए अभी तक नवाज शरीफ ही मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार है। बिलावल भुट्टो जरदारी से बातचीत के बाद हम भी पार्टी में मुशावरत करेंगे। ख्वाजा आसिफ का कहना है, मईशत से मुताल्लिक अवाम हमारी तरफ देख रहे हैं। विफाक में मखलूत हुकूमत बनती है तो 5 साल के लिए होनी चाहिए। मखलूत हुकूमत में बारगेनिंग चलती रहती है, हालात बदलेंगे। पंजाब में हमारी मुस्तहकम हुकूमत आएगी।
इंतखाबी नताइज के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को दी गई दरख्वास्तों पर फैसला आ गया। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की सीटों पर जीतने वाले उम्मीदवारों की कामयाबी बरकरार रखी। नून लीग के 10 से ज्यादा उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी। NA 118 से हमजा शहबाज और NA 119 से मरियम नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अताउल्लाह तारर, ख्वाजा आसिफ की कामयाबी बरकरार। अमीर मकाम चौधरी अरम खान सुबहानी, अली जाहिद और नौशीन इफ्तिखार की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी। सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त मुस्तरद, ओन चौधरी की कामयाबी बरकरार। कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर दोबारा गिनती के बाद भी चौधरी सालिक हुसैन फतह याफ्त। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ मजीद दरखास्तें इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज की कामयाबी के खिलाफ केसेस की समाअत अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत के साथ दरखास्तें निपटा दी। जस्टिस अली बाक़ी नजफी ने रिमार्क्स दिए, दरखास्त गुजार अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन को बताएं। उधर सिंध हाई कोर्ट ने भी 40 से ज़ायद हलकों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरखास्तें निपटा दी। अदालत की इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक 22 फरवरी से पहले फैसला करने की हिदायत। अदालत ने हुक्म दिया, उम्मीदवारों के हतमी नोटिफिकेशन से पहले ही दरखास्तों पर फैसला किया जाए। इलेक्शन कमीशन को फॉर्म 45 या 47 का रिकॉर्ड से जायजा लेने का भी हुक्म। हुकूमत साजी के लिए बड़ी मुलाकातों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ इस्लामाबाद पहुंच गए, चौधरी शुजात के घर जाएंगे। मुलाकात में आइंदा इत्तेहादी हुकूमत के हवाले से मामलात पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान में आम इंतखाबात, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तानी हुकाम से राबता। अंतोनियो गुतेरेस का इंतखाबात के बाद दरपेश मसाइल के कानूनी हल पर जोर। तर्जुमान के मुताबिक अंतोनियो गुतेरेस का कहना था कि पाकिस्तान की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी के लिए पाकिस्तानी अवाम के मुफाद का मुकम्मल एहतराम किया जाए। पाकिस्तानी हुकाम और सियासी रहनुमाओं से अपील है कि वो पुरसकून माहौल को बरकरार रखें। किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जो कशीदगी का बायस हो। अमेरिका ने पाकिस्तान में इंतखाबी अमल में बेज़ाब्तगियों पर तशवीश का इजहार कर दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, इंतखाबी मुदाखलत और धोखाधड़ी के इल्ज़ामात की कानून के मुताबिक मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। हम पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती, आइन का एहतराम, आज़ाद मीडिया और मुतहर्रिक सिविल सोसाइटी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। इलेक्शन के दौरान सियासी तशद्दुद, इंटरनेट और फ़ोन की बंदिश की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तानी अवाम ने जिस रहनुमा को मुंतखब किया उसके साथ काम करने को तैयार हैं। पाकिस्तानी अवाम को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने पर मुबारकबाद देते हैं। PTI इलेक्शन के नताइज कबूल करे। अगर नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मुतल्लिका फोरम्स मौजूद हैं। अफ़वाज पाकिस्तान और अदलिया को बदनाम ना किया जाए। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात लगाकर ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अवाम को गुमराह किया जा रहा है कि जो करा रही है फौज करा रही है। हर उस शख्स के खिलाफ हैं जो पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करे। सुप्रीम कोर्ट ने जड़ावाला वाक़े से मुताल्लिक़ पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए कि पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। रिपोर्ट देखने के बाद मुझे शर्मिंदगी हो रही है। दौरान समाअत तहरीक लब्बैक का जिक्र आने पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, सुन लिया, अब ये वही लोग हैं फैजाबाद धरने वाले, रियासत इनके साथ खड़ी है, अब वो अजदहे बन गए हैं। केसेस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के इलेक्शन से मुताल्लिक़ दरखास्त की खबरों पर भी रिमार्क्स। कहा, अखबार में हेडलाइंस लगी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर हो गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को पता भी नहीं कि पिटीशन आई है। आजकल हर कोई मोबाइल पकड़कर समझता है कि सहाफ़ी है और बस वहीं जिम्मेदारी खत्म। आज़ादी सहाफ़त का मतलब ये नहीं कि हर इदारे को तबाह कर दो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को तलब कर लिया। निगरान वज़ीर आज़म को लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक़ केस में बुलाया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, निगरान वज़ीर आज़म पीर को 10 बजे खुद पेश हों। जो लोग भी इस काम में मुलव्विस हैं उनको फांसी होनी चाहिए।
आमतौर पर एक बार फांसी होती है। इन केसेस में मुलव्विस अफराद को 2 दफ़ा फांसी होनी चाहिए। अभी निगरान वज़ीर आज़म को बुलाता हूँ और फिर मुंतखब वज़ीर आज़म को तलब करूँगा। अदालत ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। PSL ट्रॉफी की तकरीबी रोनुमाई चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने आंखों को खैरा करती ट्रॉफी से पर्दा उठाया। रेस कोर्स गोल्फ ग्राउंड में रंगारंग तकरीब, तमाम कप्तानों की शिरकत, सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लिया गया। लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम इफ्तिताही तकरीब से 9 मैचेस की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान सुपर लीग 9 का आगाज 17 फरवरी से होगा।